Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read English Grammar chapter number 14, Use of has, have and had. स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर रीड कर रहे हैं ग्रामर का, उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़, हैव एंड हैड, इनका कहाँ यूज़ करते हैं और कब करते हैं इसके बारे में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यूज़ ऑफ हैज़. सबसे पहले है हैज़ का यूज़. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हम पहले सेंटेंसेस को रीड करेंगे जो नीचे हमें दिए गए हैं. शी हैज़ अ लॉट ऑफ टॉयज़. उसके पास अपने बहुत सारे टॉयज़ हैं. शी हैज़ अ लवली डॉल. उसके पास एक लवली डॉल है उसकी. द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल. मंकी के लंबी पूँछ होती है. सिमरन हैज़ न्यू शूज़. सिमरन के पास नए शूज़ हैं. रोहन हैज़ अ न्यू कार. रोहन की एक नई कार है. दिस बॉय हैज़ कर्ली हेयर. उस लड़के के कर्ली हेयर है. कर्ली मीन्स घुंघराले. दैट गर्ल हैज़ अ पपी. उस गर्ल के पास में एक पपी है. द पपी हैज़ 4 legs. पपी के 4 टांगें होती हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये हैज़ का यूज़ बताया है, इनमें हैज़ लगा के दिखाया है सेंटेंसेस में. अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कब लगता है. हैज़ या हैव का मीन्स होता है टू ओन, यानी कि जब कोई चीज़ अपनी होती है. अपनी चीज़ के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स हम. तो जैसे हमने बताया शी हैज़ अ लवली डॉल, कि उसके पास एक डॉल है, लवली डॉल है, तो वो उसकी अपनी है. इसी तरीके से द गर्ल हैज़ अ पपी. गर्ल के पास एक पपी है तो ये उसका अपना है. तो हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं यूज़ टू से दैट समवन ओन्स समथिंग, जिसका खुद का अपना होता है और दैट इज़ अवेलेबल फॉर दैम टू यूज़, और उसके यूज़ के लिए हो सकता है कभी भी अवेलेबल हो उसके यूज़ के लिए. ठीक है ना. नेक्स्ट आपको दिया है यूज़ ऑफ हैव. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इसी तरीके से हम यूज़ देखते हैं हैव का. उसके लिए नीचे जो सेंटेंस दिए हैं हमें उनको रीड करते हैं. आई हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर. मेरे एक भाई और बहन है. तो ये अपने हैं ना खुद के उसके. तो आई हैव. वी हैव अ न्यू कार. हमारे पास एक नई कार है. हमारी एक नई कार है. दे हैव 3 बंगलोज. उनके पास उनके 3 बंगले हैं. यू हैव अ कंप्यूटर. तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है. तुम्हारा अपना एक कंप्यूटर है. तुम एक कंप्यूटर रखते हो, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हो द चिल्ड्रन हैव न्यू स्टोरी बुक्स. बच्चों के पास में नई स्टोरी बुक्स हैं. दीज फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स. उन फार्मर्स के पास ट्रैक्टर्स हैं. दोज गर्ल्स हैव न्यू ड्रेसेस. उन गर्ल्स के पास में अब नई ड्रेसेस हैं. ठीक है ना. वो या फिर वो रखती हैं नई ड्रेसेस हैं उनके पास, ये रखी हैं उनकी. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस देखे हैज़ और हैव के. तो सबसे पहले तो आपको मैं ब्रीफ में ही बता देती हूँ, फिर आपके चैप्टर में आगे है धीरे धीरे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी ब्रीफ में मैं समझाती हूँ हैज़ और हैव का. तो इन सेंटेंसेस के थ्रू आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सेंटेंसेस में जहाँ पर ही, शी, इट या वन पर्सन का नेम या वन थिंग आ रही है तो वहाँ तो हैज़ का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. और आई, यू, वी, दे और मोर देन वन पर्सन और थिंग हो तब हम हैव का यूज़ करेंगे. और ये प्रेजेंट में होना चाहिए, यानी कि अभी की बात हो रही हो, उनकी वर्तमान की बात हो रही हो, तब हम उनके लिए हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. लेकिन ही, शी, इट और वन पर्सन हो या वन थिंग हो तब हैज़. और आई, वी, यू, दे मोर देन वन पर्सन और थिंग हो तो आपको हैव का यूज़ करना है, बट प्रेजेंट का होना चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है ना. अब आपके पास दिया है यूज़ ऑफ हैड. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब उसके लिए भी हम जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें रीड करेंगे. ही हैड फीवर लास्ट नाइट. उसको पिछली रात से बुखार था. शी हैड 2 मैंगोज इन ब्रेकफास्ट. उसने 2 मैंगोज खाए ब्रेकफास्ट में. द बॉयज़ हैड अ वीडियो गेम. बॉयज़ के पास में वीडियो गेम है एक. द बॉयज़ हैड वीडियो गेम्स. उन लड़कों के पास एक वीडियो गेम है. यू हैड अ न्यू बाइक. तुम एक नई बाइक रखते हो या नई बाइक है तुम्हारे पास. दे हैड न्यू बाइक्स. उनके पास नई बाइक्स हैं या नई बाइक्स रखते हैं.
निखिल हैड अ बिग हाउस, निखिल के पास एक बड़ा घर है, निखिल एक बड़ा घर रखता है। द वर्कर्स हैड नो हाउस, वर्कर्स के पास घर नहीं है, घर नहीं रखते वो, यह वर्क नहीं था। आई हैड अ वॉच विद अ गोल्डन चेन, मेरे पास एक गोल्डन चेन की एक घड़ी है जिसके पास गोल्डन चेन है, ठीक है ना, मेरे पास एक थी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि हैज़ हैव तो हमने देखा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, लेकिन हैड जो है ये हैड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव, ये जो हैव की पास्ट फॉर्म होती है और ये सभी के लिए यूज़ होता है, ऑल पर्सन्स के लिए। जैसे उसमें तो हमने देखा ही शी इट, और वन पर्सन होगा तब तो हैज़ करेंगे, आई वी यू दो, आई वी यू दे, मोर देन वन पर्सन और थिंग हो तो हैव का यूज़ करेंगे। बट हैड का यूज़ पास्ट के लिए करते हैं क्योंकि ये हैव की पास्ट फॉर्म है, और साथ ही साथ ऑल पर्सन्स के लिए, इसमें हैज़ वाले भी और हैव वाले भी दोनों के लिए जो हमने वर्ड्स देखे थे उनके सभी के साथ में हैड यूज़ करते हैं, वो पास्ट में हो तब। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस के थ्रू देखा था हमने। अब रिमेंबर, अब इसके जो हमने पॉइंट्स दिए गए हैं उनके थ्रू हम इसे समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपका, वी यूज़ हैज़ विद ही, शी, इट और व्हेन वी स्पीक अबाउट वन पर्सन और थिंग इन द प्रेजेंट टाइम, कि हम ही, शी, इट और जब हम किसी एक पर्सन या थिंग की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, अभी के समय की, जो अभी चल रहा है उसके बारे उस समय में हम बात कर रहे हैं, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको चैप्टर में जब रीड कर रही थी उसी टाइम समझाया था। अब लास्ट में आपको रिमेंबर में आपको पॉइंट दिए हैं जिससे आप भूले नहीं, उसको चैप्टर रीड करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं इसके लास्ट में भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ ही में ही। सेकेंड पॉइंट आपको, वी यूज़ हैव विद आई, यू, वी, दे और व्हेन वी स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग इन द प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम में ही होती है, सेम थिंग है इसमें प्रेजेंट टाइम, बट पर्सन कौन कौन से बताएं, आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन पर्सन और थिंग, ठीक है, जब हैव का यूज़ करना है हमें। और लास्ट थर्ड पॉइंट है इसका, वी यूज़ हैड विद आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और व्हेन वी टॉक अबाउट वन और मोर पर्सन और थिंग्स इन द पास्ट टाइम, यानी कि द टाइम विच इज़ गोन, समय जो कि जा चुका है। पास्ट टाइम वही होता है गुजर चुका जो टाइम, जो जा चुका है उस टाइम के लिए पास्ट टाइम बोलते हैं हम। तो पास्ट में इन सभी के लिए, ऑल पर्सन्स के लिए हैड यूज़ होता है, ये हैव की पास्ट फॉर्म है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर है, आपको 3 चीज़ें बताइए, हैज़, हैव एंड हैड। तो इनका यूज़ आपको कैसे करना है, आपको ये रिमेंबर में 3 पॉइंट्स भी दिए हैं और साथ में आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, उनके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि आज मैंने आपको क्लियर किया है विद एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक राइट द राइट ऑप्शंस। क्वेश्चन फर्स्ट, वी यूज़ डैश विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। ही, शी, इट के साथ कौन सा नाउन यूज़ करते हैं, ही, शी, इट हो या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। ऑप्शन ए हैज़, बी हैव, सी बोथ। राइट आंसर इज ए हैज़। ए हैज़ पे आपको टिक कर लेना है, राइट। सेकेंड, वी यूज़ डैश विद यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। इनके साथ कौन सी करते हैं, ऑप्शन ए हैव, बी हैज़, सी बोथ। राइट आंसर इज ए हैव। थर्ड क्वेश्चन, वी यूज़ डैश विद ऑल nouns and pronouns in the past time. Option A has, B had, C have. Right answer is B had. Alright students, now question B, fill in the blanks with has, have. आपको सिर्फ has और have में से ही fill करने हैं इसमें। तो 1 to 4 मैंने आपको करके दिए, 5 to 10 सेल्फ करेंगे आप स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आए और आप खुद भी करना सीखें। ऑलराइट, तो मैं 1 to 4 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वाला है आपको, आई डैश ब्रेकफास्ट एट 7 AM। तो आई के साथ स्टूडेंट्स आपने लिस्ट भी देखी है और आपके पास चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो, आप भूल जाओ तो देख सकते हो एक बार उसके अंदर कि आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो फर्स्ट वाले में हैव फिल कर देंगे हम स्टूडेंट्स। सेकेंड सेंटेंस, माई सिस्टर डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो माई सिस्टर सिंगल पर्सन है, उसके लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे, यहाँ हम हैज़ फिल कर देंगे। थर्ड सेंटेंस, मानसी डैश 2 ब्रदर्स।
तो मानसी सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट? वन पर्सन के लिए हैज़, तो हम हैज़ फिल कर देंगे। इसी तरीके से जो फोर्थ है हमारा सेंटेंस, आई डैश टू सिस्टर्स, तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, तो हम हैव लगा देंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप देखेंगे आपके पास जो रिमेंबर में आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड करेंगे 2-3 बार, तो आप समझ जाएंगे और आप इजीली इसको फिल कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 to 10 आप सेल्फ करिएगा। क्वेश्चन सी है आपका, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन ईच सेंटेंस। आपको 2 वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, उनमें से जो करेक्ट होगा वर्ड उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। फर्स्ट वाला सेंटेंस है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, ब्रैकेट में दे रखे हैं हैज़ ऑब्लिक हैव 3 चिल्ड्रन, तो मोर देन 1 पर्सन है तो हम क्या लगाते हैं? हैव के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे आप। सेंटेंस 2, गौरव, ब्रैकेट ओपन है आपका, हैज़ ऑब्लिक हैव, ब्रैकेट क्लोज, है ऑन न्यू स्कूटर, गौरव सिंगल है सो हम हैज़ के अंडरलाइन कर लेंगे। सेंटेंस थर्ड है हमारे पास, वी, ब्रैकेट हैव ऑब्लिक हैड चिकन इन डिनर लास्ट नाइट। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लास्ट नाइट की बात हो रही है। लास्ट नाइट मीन्स हो गया पास्ट। पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? ऑल पर्सन के साथ में हैड यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको भी बताया था। हैड यूज़ कर लेना है आपको बिना कुछ समझे। जहाँ आपने लास्ट देख लिया, आपको समझ आ गया कि वो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में तो हमें हैड यूज़ करना होता है। ये देखना ही नहीं होता कि पर्सन कौन सा लग रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट हमें तो हैड पे कर देना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट 2 3 मैंने आपको समझा दिए हैं। 4 to 10 आप सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा, आपको कर पाएंगे आप लोग। इसी तरीके से डी वाला जो आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़, हैव और हैड। जो हमने बी वाला देखा था स्टूडेंट्स, उसमें तो हैज़ एंड हैव ही था ओनली, बट इसमें तीनों में से आपको चॉइस देखनी है हैज़, हैव और हैड में कि कौन सा आना चाहिए। राइट वाला आपको उसमें फिल कर देना है। 1 to 12 है ये आपके फिलअप्स के लिए, तो आप ये सेल्फ करेंगे, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर से कर पाएंगे आप लोग। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। एक बार आप इस चैप्टर को खुद रीड करके देखिएगा, और इसकी बैक एक्सरसाइज जो आज मैंने बताई विद एक्सप्लेनेशन आप खुद करके देखिए। मिस्टेक हो उसकी तो नेक्स्ट PDF जो मिलेगी इसकी, आप नेक्स्ट जो वीडियो आएगा PDF वाला, उसमें से आप इसको देख के करेक्ट कर लीजिएगा, और जिसने नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।